नाज़िम, मैं हूँ उमर और नाज़िम आज मैं आइकिया में। तो ये आइकिया फर्नीचर स्टोर है जो कि पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है, बड़ा नाम है इसका। तो चलते हैं, इसको देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आइकिया में काफ़ी मुख्तलिफ़ फ़र्नीचर होते हैं। कमरे वगैरह के आइडियाज़ आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉडल रूम बहुत सारे बनाए हुए हैं जिससे आप आइडियाज़ ले सकते हैं। जिस तरह आप अपने कमरे को सजाना चाहें, यहाँ से हर सामान वो मिलता है। कमरे के लिए छोटी मोटी चीज़ें सब कुछ। मैं आपको कुछ प्राइसें भी दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। मुनासिब है प्राइसें यकीनन यहाँ की। जैसे एक रूम बनाया हुआ है, तो हर एक के ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है, हर चीज़ों के ऊपर। और इस तरह के बहुत सारे रूम्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो तकरीबन सारी चीज़ें यहाँ पे बिकने वाली हैं। अब जिस तरह अलमारी है, एग्जैक्ट सेम अलमारी मेरे कमरे में भी है। तो ये है 2,04,990 की। तो आइकिया की अच्छी बात यह है कि ये देखिए, जैसे अलमारी इतनी बड़ी है तो ये आपकी गाड़ी में नहीं आ सकती। डब्बे में पैक होती है अलमारी, यानी इसके पार्ट्स होते हैं और ये कॉम्पैक्ट सी बनाई होती है जिससे गाड़ी में आ सके। तो हमने करना है, ये सिर्फ इस नंबर को नोट करना है और 6 और 4 ये जो नंबर है इसको हमने नोट करना है। बाद में हम लोग स्टॉक रूम से, जो इनका स्टॉक का पूरा गोदाम है, वहाँ से हम इस अलमारी का बॉक्स ले सकते हैं जो कि इसलिए गाड़ी में आ जाता है। फिर घर में जाके इस अलमारी को बनाना होता है। आइकिया का कॉन्सेप्ट भी यही है कि सामान आपका, तकरीबन हर सामान, इसके जो भी चीज़ है वो आपकी गाड़ी में आ जाता है। तो ये स्टोर गाइड है। तो करना ये, यहाँ पे सिर्फ नंबर लिखते जाना है। ये पेंसिल पड़ी है, इससे आप नंबर लिखते जाएंगे। फिर एंड पे हमने सामान पिकअप करना है। तो इजी है, ये है शॉपिंग का इसका तरीका। अभी सिर्फ देखते जाना है और नंबर हमने नोट करते जाना है। फिर ये पेपर की मेजर भी बनी है जो अपने आप पास रख सकते हैं और इस्तेमाल करके इसे फेंक सकते हैं, क्योंकि पेपर की बनाई हुई है। तो इससे आप अपने घर का आइडिया और साइज़ वगैरह लेते हुए सामान को सिलेक्ट कर सकते हैं। मुनासिब प्राइस भी है, काफ़ी मुनासिब भी है। जिस तरह की ये क्लॉक है, तो ये सिर्फ 299 यानी कि मेरी वाली क्लॉक, और 299 बहुत ही मुनासिब प्राइस है, जिसमें टेम्परेचर भी बताता है, इसमें टाइमर भी है। फिर यानी काफ़ी कुछ है और कलर भी इसके डिफरेंट है। तो 299 यानी काफ़ी सस्ती है ये। तो मुनासिब प्राइस है। अब देखना शुरू करते हैं। आइकिया के बारे में तो मैं आपको बता दी है, बाकी आप खुद इसका सामान देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। प्राइसें मैं ज़रूर आपको बताता चाहता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि जापान में कितने की मिलती चीज़ें। तो लोग सिर्फ यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए नहीं, अपने घर के आइडियाज़ लेने के लिए भी आते हैं, क्योंकि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से और स्टाइलिश तरीके से इन्होंने अपनी दुकान को सजाया हुआ है। अच्छा, आप ये चीज़ नोट करें, जापान में तो ख़ास तौर पे इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। जब ये अलमारी वगैरह बंद होती है तो एक दफ़ा स्टॉप लगता है, इससे शोर बिल्कुल नहीं होता। तो क्योंकि जापान के घर बहुत छोटे छोटे होते हैं, तंग होते हैं, मेंशन वगैरह आसपास के घरों को आवाज़ ना जाए, साथ वाले घर वाले डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए भी बहुत इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है जापान में। तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद की जाती हैं जो आवाज़ ना करें। तो ये देखें, बिल्कुल आवाज़ नहीं आती इसके अंदर।
तो अब ये लिविंग रूम के सोफ़ा का एरिया है, जहाँ पे मुख्तलिफ सोफ़ा पड़े हैं। तो इसमें से एक मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह ये सोफ़ा है, इससे भी आप प्राइस का आइडिया लगा सकते हैं। ये है 54,990 यन का। तो सोफ़ा की टाइप्स भी बहुत सारी पड़ी यहाँ पे। फिर चेयर्स वगैरह और जो टेबल वगैरह हैं वो भी बहुत स्टाइलिश और काफ़ी सारी किस्मों के यहाँ पे पड़े हैं। अब जिस तरह कि छोटा सा टेबल है, ये है 13,990 यन का। तो मेरी स्क्रीन के ऊपर भी पाकिस्तानी रुपी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको जापान की प्राइस का आइडिया भी हो। ये आइकिया का बहुत ही मशहूर आइटम है और ये सस्ता भी है। बच्चों वगैरह के लिए ये टेबल है 999 यन का। तो ये काफ़ी मशहूर है। तो आइकिया ने जानबूझ के कुछ प्रोडक्ट्स अपनी बहुत ही सस्ती रखी हैं, जिससे इंसान को समझ नहीं आती कि स्टोर महंगा है या फिर सस्ता है। तो ये एक बिज़नेस का तरीका है। ये बड़ी प्यारी चीज़ है, मेरे ख्याल से ले ही लेता हूँ। अच्छी है और मुनासिब भी। देखें 799 यन। तो अच्छा, लेनी हो तो अभी यहाँ से नहीं लेनी, बाद में जो इनका स्टोर रूम है जहाँ पे इन्हें स्टॉक किया सब कुछ, वहाँ से हमने प्रोडक्ट्स लेनी होती है। अभी सिर्फ देखनी है, अभी सिर्फ देखने वाला एरिया। तो मैं आपको और दिखाता हूँ। तो ये भी बड़ा स्टाइलिश रूम है। इसकी भी कुछ प्राइस मैं आपको बताता हूँ। 2,999 यन की। ये बहुत ही बड़े साइज़ की एक क्लॉक है। फिर क्योंकि प्राइस से ही आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे महंगाई है या सस्ता है, वो आप खुद अपना आइडिया लगा सकते हैं। वीडियो में तो आप देख सकते हैं चीज़ें बहुत ही स्टाइलिश हैं और क्वालिटी भी इनकी अच्छी है। बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है कि ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन स्टाइलिश और प्राइस के मुताबिक इसकी क्वालिटी यकीनन अच्छी है। फिर ये टेबल लैंप 4,499 इनका। फिर ये एक और रूम है, ऊपर इसके बेड है और नीचे सोफ़ा लगाया हुआ है। जापान में बहुत तंग कमरे होते हैं, जो स्टूडेंट्स वगैरह और टोक्यो वगैरह की तरफ कमरे बहुत ही छोटे होते हैं। तो इस तरह के कमरे देखें आमतौर पे होते हैं, जिसमें स्टूडेंट अपनी लाइफ गुजारते हैं। नीचे एक सोफ़ा हो गया, एक बेड हो गया, फिर टेबल पड़ा है जहाँ पे स्टडी आप कर सकते हैं, और ये छोटा सा टीवी लगाया हुआ है। तो बिल्कुल इतना ही होता है जापान में जो स्टूडेंट्स के लिए जो रूम होता है। तकरीबन उसकी लाइफ ऐसी ही है। यहाँ पे तकरीबन बाथरूम होगा और किचन और टॉयलेट एक साथ होगा, बस इतने से रूम के अंदर आप लाइफ गुजारते हैं। तो ये रूम अगर ख़रीदा जाए, इस रूम में जो सामान है वो सब कुछ ले लिया जाए, तो मेरा ख़्याल है तकरीबन, मेरा आइडिया है, इन चीज़ों से मैं टोटल करता हूँ 15 मान बनेंगे। तो 15 मान में आप रूम की एक एक चीज़ ख़रीद सकते हैं। ये सोफ़ा भी 1,07,000 का है, ये भी 1,07,000 का है। तो तकरीबन इतनी ही अमाउंट होगी। तो आइकिया बहुत बड़ा स्टोर होता है, तो इसमें पता नहीं चलता है कि हमने कहाँ से कहाँ पे जाना है। तो आप देखें ज़मीन के ऊपर ये लाइट आ रही होती है, ये लाइट है, जिससे पता चल जाता है कि नेक्स्ट हमने यहाँ से चल के फिर आगे वहाँ पे जाना है। तो अब ये लिविंग रूम है, जहाँ पे सोफ़ा पड़ा है, टेबल है, सेंटर टेबल है 22,919 यन का। और ये सोफ़ा, फिर टीवी एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ये नकली टीवी पड़ा है मेरे ख्याल तकरीबन। अच्छा नहीं, टीवी असली पड़ा है, वैसे ये डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है। टीवी यहाँ पे सेल नहीं होता। ये लाइट बड़ी स्टाइलिश है, देखें आप। ये है 12,999 यन की। फिर ये है डाइनिंग टेबल। सो क्यूट सा होता है डाइनिंग टेबल, जापान का छोटा छोटा होता है। फैमिली मेम्बर यहाँ के इतने ज़्यादा नहीं होते, 10-12 लोग फैमिली में नहीं होते। आमतौर पे 4 लोगों का टेबल ज़्यादातर यहाँ पे होता है। तो अब ये आए हैं हम डाइनिंग टेबल वगैरह चेयर के कॉर्नर में। तो ये तो लग रहा है कि कैंपिंग की चेयर है, लेकिन ये डाइनिंग वगैरह के लिए चेयर है। स्टाइलिश है, लगती है वैसे कैंपिंग वाली है। तो इनकी भी प्राइस देख लेते हैं
ये टेबल है, जिस तरह की ये टेबल है 17,919 yen की, और ये टेबल यूँ खुल जाती है, बड़ी हो जाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी टेबलें यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलती, क्योंकि फैमिली मेम्बर कम होते हैं। ये एक वाहिद पड़ी है बहुत बड़ी टेबल। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि वुड की चीज़ें आपको ज़्यादा नज़र आएंगी, क्योंकि जापानीज़ ज़्यादातर वुड को पसंद करते हैं। इनके घर भी वुड से बने होते हैं, कंक्रीट वगैरह सीमेंट से नहीं। तो इन्हें वुड ज़्यादा पसंद होता है जापानीज़ को। तो इसलिए यहाँ पे जो आइकिया में चीज़ें भी हैं ज़्यादातर वुड की बनी हुई होंगी। यहाँ पे बहुत सारे आइडिया रूम बनाए हैं इन्होंने, जहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं। ये एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन बेशुमार है यहाँ पे। तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 40-50 इन्होंने इस तरह के रूम बनाए होंगे, जहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। देखिए कुछ किचन इतने छोटे भी होते हैं। ये चूल्हा पड़ा हुआ है, और ये तो ऐसा लगता है इसमें बच्चों के खेलने की जगह है, लेकिन हकीकत है जापान में इतने छोटे छोटे किचन भी होते हैं। फ्रिज इतना छोटा हो गया, और ये एक बंदे के लिए होगा घर। टॉयलेट इस तरह के होते हैं। फिर ये है देखिए बाथरूम, और बाथरूम और शावर रूम देखिए कितना छोटा बनाया हुआ है, लेकिन ये इतना ही होता है। एक बंदे का अगर घर हो तो उसमें तकरीबन इतना छोटा ही होता है। तो उनके लिए भी कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाया हुआ है। आगे चलते हैं। तो अब ये है रैक वगैरह, छोटी मोटी अलमारी वगैरह, उसका कॉर्नर है। और इस तरह की अलमारियाँ आप ख़ुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं, दरवाजे इनके ख़ुद चेंज करवा सकते हैं। यहाँ से आप ख़ुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिस तरह ये है, तो आप इसका कह सकते हैं कि इसका मुझे शीशा लगा हुआ चाहिए, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ख़ुद कस्टमाइज़ करके अपनी पसंद की शेप में अलमारी को आप तैयार करवा सकते हैं आइकिया से। फिर लैंप बड़ी स्टाइलिश है। ये है 5,999 yen की। तो अब हम आए हैं किचन के एरिया में। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि आइकिया ये पूरा पूरा किचन भी सेल कर रहा है। तो पहले मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं था, लेकिन आइकिया अब ये पूरा किचन भी सेल कर रहा है, यहाँ तक कि ये ऊपर वाला एग्जॉस्ट फैन वगैरह भी। तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं कि आप ये पूरा का पूरा किचन ख़रीद लें। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करें, और जो भी चीज़ यहाँ पे पड़ी है आप पूरी की पूरी यहाँ से सिलेक्ट करके अपने घर में लगा सकते हैं। तो ये किचन है 59,597,400 का ये किचन है। फिर ये बच्चों के लिए किचन रखा हुआ है खेलने के लिए, और ये बहुत ही प्यारा रूम है। इसका किचन यकीनन आपको पसंद आएगा, थोड़ा सा पाकिस्तानी स्टाइल से मिलता है। तो ये है 1 मिलियन येन का, तकरीबन 1 मिलियन येन का पूरा किचन है। इसका पूरा नीचे वाला सेट, ऊपर वाली अलमारियाँ, फिर साइड वाली अलमारियाँ, ये सब कुछ 1 मिलियन की हैं। तो मुझे नहीं आइडिया था कि आइकिया ने किचन भी सेल करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब तो ये पूरा किचन भी सेल कर रहा है आइकिया। तो यहाँ पे जो पड़ा हुआ है, यहाँ पे लगता है डायनासोर का खाना बनने लगा है, इसको आज खाया जाएगा। यहाँ पे रखा हुआ किसी ने। तो किचन भी सेल हो रहा है, मुख्तलिफ किचन पड़े हैं, जापानीज स्टाइल की किचन है। फिर किचन में रखने के लिए छोटा मोटा सामान, ट्रेस वगैरह, यहाँ पे बर्तन भी मिलते हैं आइकिया में। ये भी सामान रखने के लिए बॉक्सेस हैं, जिसमें आप सामान रख सकते हैं। ये बहुत सस्ता है, 349 येन का ये बॉक्स प्लास्टिक का बना हुआ है। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी इसकी। तो स्टोर जो सा है बंद होने वाला है। ये म्यूज़िक जो बज रहा है, ये इसकी निशानी है कि स्टोर बंद होने वाला है। तो जल्दी जल्दी से मैं चलता हूँ बाहर की तरफ। अब ये आ गया ऑफिस एरिया, चेयर वगैरह। तो यहाँ पे ऑफिस के आइडियाज़ भी हैं। देखिए ऑफिस टेबल और चेयर,
यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं ऑफिस का भी। तो टेबल है 24,990 का, और मुख्तलिफ चेयर्स पड़ी हैं ऑफिस की। कुछ एक्सपेंसिव भी हैं क्वालिटी, क्योंकि इनकी अच्छी होती है। चेयर्स की क्वालिटी ख़ास तौर पे अच्छी है इनकी। तो अब ये आगे हैं हम बेड सेक्शन में। सिंगल बेड ज़्यादातर आपको नज़र आएंगे जापान में। शॉप पे भी जाएं, बेड इनके काफ़ी छोटे होते हैं, क्योंकि इनके घर भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो बेड के नीचे वाले स्पेस को भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। देखें यहाँ पे दराज लगाए गए होते हैं, ताकि बेड के नीचे वाले स्पेस भी जो सी ज़ाया ना हो। तो इस तरह के बेड होते हैं इनके जापान में। ये बड़ा प्यारा रूम है। तो आज आपको आइकिया की सैर कराते हैं पूरी। पहले मैं सोचा था कुछ थोड़े थोड़े आइटम मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन क्योंकि स्टोर आज मुझे खाली नज़र आया तो मैं सोचा कि पूरी वीडियो बना दें। जापान के मैट्रेस पूरी दुनिया में मशहूर हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इसका आप ये देखें, साइज़ भी देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा साइज़ होता है इसका, और बहुत सॉफ्ट, और जिस्म के लिए बड़ा सोच के बनाए गए होते हैं, जिससे जिस्म को तकलीफ़ ना हो और थकावट आप बिल्कुल महसूस ना करें। इस तरह के मैट्रेस उनसे जापान में बनाए जाते हैं। मेड इन जापान मैट्रेस बहुत ही मशहूर होते हैं। अभी मुझे पता नहीं किसी और कंट्री का ना हो, लेकिन जापान का जो मैट्रेस है पूरी दुनिया में मशहूर है, बहुत ज़बरदस्त होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। इनके तकिए भी और मैट्रेस वगैरह बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये है बेड का एरिया। डबल बेड भी यहाँ पे मिल रहा है, सॉरी, जो यानी डबल बेड का मतलब है कि दो मंजिला बेड। तो बच्चों का तो एक ख्वाब होता है कि इस तरह का बेड पे सोएं, ऊपर और नीचे। तो मैंने भी काफ़ी हद तक अपने कमरे का सामान यहाँ से लिया हुआ है, क्योंकि बड़ा अच्छा स्टाइलिश सामान है इसका। अलमारियाँ भी इसकी बड़ी अच्छी होती हैं। तो ये अब अलमारियों का एरिया है। अच्छा देखिए कितनी प्यारी अलमारी है। फिर ये भी एक बहुत ही स्टाइलिश किस्म की अलमारी है, और जब इसे खोलते हैं तो इसमें लाइट ऑन होती है, और इसका साइज़ भी अच्छा है। और इसके दरवाजे वगैरह भी आप खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर मेड आप यहाँ से तैयार करवा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वो भी एरिया जहाँ पे आप दरवाजे सिलेक्ट कर सकते हैं सारे। तो यहाँ पे एडवाइज़र भी बैठे होते हैं, जो आपके रूम को देखते हुए, उसका साइज़ वगैरह देखते हुए आपको आइडियाज़ देते हैं। तो ये है डिफरेंट दरवाजे जो आप खुद सेलेक्ट करके लगवा सकते हैं। फिर उनके कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मटेरियल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ से। ये देखिए, यहाँ तक कि उसका जो हैंडल वगैरह है और हुक वगैरह, वो सब कुछ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फुल कस्टमाइज चीज़ें यहाँ से आप तैयार करवा सकते हैं। तो अब कुछ इन्होंने बच्चों के लिए भी रखा हुआ है कि बच्चे बोर ना हो जाए। यहाँ पे मुख्तलिफ़ कार्टून्स वगैरह और जानवरों के जो भालू हैं वो पड़े हैं। तो बल्कि बहुत सारे पड़े हैं, और ये सस्ते होते हैं। इनको इन्होंने काफ़ी सस्ता रखा हुआ है। तो ये था इसका सेकंड फ्लोर जो मैं आपको दिखाया है, और इसके सेकंड फ्लोर पे ही खाने की भी जगह बनाई गई है, जहाँ से आप खाना खा सकते हैं। तो ये आइकिया का रेस्टोरेंट है। तो अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे इसके, जहाँ पे बर्तन और छोटी मोटी चीज़ें, काफ़ी कुछ सामान यहाँ से मिलता है, और सस्ता भी है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में होता है इसका सामान, छोटा छोटा।
हाँ ये है 999 येन का। आइकिया के जो बर्तन हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। फिर ये भी डेचकी 999 येन और अच्छी हैवी है, अच्छी क्वालिटी में। और ये 3 बर्तन का सेट दे रहा है, ये 3 है बर्तन 1499 येन के। तो ये भी काफ़ी सस्ते हैं। मेड इन चाइना, मेड इन जापान ही है, मेड इन चाइना। चाइना तो छाया हुआ है। ये भी मेड इन चाइना है। डिज़ाइन वगैरह जो से स्वीडन में बनता है इसका, शायद यहाँ पे आइकिया और स्वीडन लिखा हुआ है। लेकिन जो ज़्यादातर सामान जो है चाइना से ही बन के आता है, जापान में भी। तो मेड इन जापान चीज़ें बल्कि यहाँ पे कम नज़र आएंगी, सब कुछ मेड इन चाइना लिखा हुआ देखें। तो ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि जो चाइना जापान के लिए माल बनता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि जापानीज़ अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो आइकिया का जो माल जापान के लिए भी बनता है उसकी क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इनकी क्वालिटी यकीनन अच्छी है, बना चाइना में लेकिन है बेहतरीन क्वालिटी का। तो प्लास्टिक बोर्ड है जिसके ऊपर रख के आप कटिंग कर सकते हैं 99 येन में। फिर छुरी भी मेरी है। ग्लास के बर्तन वगैरह, शीशे के बर्तन, इसकी क्वालिटी भी आइकिया की बड़ी अच्छी होती है। ये बर्तन भी बड़े अच्छे इन्होंने बनाए होते हैं और मुनासिब, बहुत ही मुनासिब प्राइस है। स्टाइलिश भी है, प्राइस भी इसकी अच्छी है, काफ़ी पसंद किए जाते हैं ये। फिर ये कवर्स वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी सारे मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के और ख़ूबसूरत कलर में। तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके ले सकते हैं, कलर अपना पसंद का ले सकते हैं। 399 येन का कवर। और पर्दे वगैरह वो भी बेशुमार है यहाँ पे। पर्दे भी ऑर्डर मेड, आप यहाँ से ऑर्डर दे के उनका साइज़ वगैरह खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं, कट करके आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो ऐसे ये था आइकिया, बड़ा अच्छा स्टोर है। यहाँ पे आप आके शॉपिंग एंजॉय कर सकते हैं। देखने में ही सिर्फ इंजॉयमेंट है। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो घर के मुतालिक चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ यहाँ से मिलती हैं। जब आप जापान में आएँ ज़रूर यहाँ पे आएँ और यहाँ से आप शॉपिंग करके, बल्कि आइकिया पूरी दुनिया में 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ में है, तो आप वहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे यकीनन डिफरेंट फर्नीचर होगा। तो ये था जापान का आइकिया जो आज मैं आपको दिखाया है। तो अभी आइकिया का कुछ हिस्सा जो मैं आपको दिखाया, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, जो ज़रूरी हिस्सा था मैं आपको दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं और वीडियोस में। जापान की इन्फॉर्मेशन मैं आप तक इंशाल्लाह पहुँचाता रहूँगा। आज के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, लास्ट में ये है पिकअप एरिया जहाँ से सामान पिक करना होता है। तो ये है आइकिया का गोदाम। लास्ट में जो आपने चीज़ें सेलेक्ट की हैं, जो नंबर आपने नोट किए हैं, लास्ट में आप उनके पास आके, इनके पास आने के बाद ये बॉक्सेस आप उठाते हैं और इसको आप घर में लेके जाके फिर ख़ुद बनाते हैं। तो देखें, बहुत ही ह्यूज ये वेयर हाउस है इनका, जहाँ पे सामान इनका भरा हुआ है। तो जो आपने नंबर नोट किए हैं आप यहाँ से उसको पिक कर सकते हैं। और अगर आपको जगह का ना पता चले तो आप स्टाफ से ही पूछ सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे नंबर एक का लिखा हुआ है जगह का, 230 वगैरह जिस तरह। तो ये था आइकिया। और लास्ट में पेमेंट करके यहाँ से बाहर निकलेंगे और ख़त्म।